अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपसे जो गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक जो है वो शेयर करें और अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, क़यामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। रात को एक ट्वीट किया, दोस्त काफ़ी गुस्से में आ गए। खैर वो कभी-कभी सोशल मीडिया पे ना आप लोग इतना सीरियस ना ले लिया करें। सोशल मीडिया पे एक-दूसरे को जिसे कहते हैं ना पंजाबी च टौंट मारना, वो कभी-कभी टौंट भी मारी जाती है तो उसको हल्का-फुल्का सा करके फुल टास्क को छोड़ देना चाहिए, बस ठीक है। अब अगर सुहेल अफरीदी 50,000 वाला क्लीन 500 में बेच गया है और ये का ट्वीट करने के बाद इसको इसको इतना पर्सनल लेने की क्या ज़रूरत है? हुआ वही सुबह जो रात को ट्वीट की कि ये साहब जो हैं 5,000 वाला क्लीन जो है, 50,000 वाला क्लीन जो है वो 500 में बेच के जाएँगे। सारी रात अडयाला बैठे रहे हैं और ठीक है उनकी मोहब्बत है, वो 24 घंटे बैठे, अगले 10 दिन बैठे, सूबे के वज़ीर आला हैं, अगर वो वहाँ बैठना चाहते हैं केपीके में बैठकर अवाम की खिदमत करने से, तो ठीक है, ये उनकी मर्ज़ी है, अडयाला के जाहिर बाहर खैर वो धरना ख़त्म कर गए हैं और उन्होंने कहा जी कि आइंदा का लाहे-अमल जो है वो हम बाद में तय करेंगे। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि हम लोग सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास नहीं चलने देंगे, ये हुई ना बात। ये है वो ना तरीकाकार, ये है तरीकाकार, आप जाएँ और जाकर अपनी आवाज़ असेंबलियों में उठाएँ, सेनेट में आप लोगों की अक्सरियत है, वहाँ पे उठाएँ। यहाँ पे लोगों के मतलब बैठकर रोड बंद करके लोगों को तकलीफ देकर आपको क्या मिलेगा? और उसके अलावा हाई कोर्ट के बाहर और अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे, हाँ, ये भी आप कर सकते हैं, राइट है आपका, हक है, करें। लेकिन लोगों को जो तकलीफ दे रहे हैं, उससे थोड़ा-सा मतलब ख़्याल करना चाहिए। बट एनी हाउ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि जैसे गुरु था वैसे चेले हैं, यू टर्न लेकर भाग गए हैं। और अब ये देखें ना कि इसको अगर आप मोटा-मोटा सा ज़रा अपने उसको नज़रों में घुमाएँ और देखें कि एक ऐसा वज़ीर आला जो 2 ढाई करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, जिनको बड़ी सख्त ज़रूरत है, सर्दियाँ आ रही हैं आगे, पता नहीं क्या-क्या मसाइल होंगे सूबा जो है वो हमारा केपी के पख्तून भाइयों के। लेकिन उनको तमाम को छोड़कर वो जो है वो आकर अडयाला जेल के बाहर बैठ जाते हैं और वो कह रहे हैं कि हर वो रात जो इमरान खान के लिए गुज़रती है, वो बेहतरीन रात है। अल्लाहू अकबर! ना वो खुदा की याद में रात गुज़ारने को बेहतरीन रात कह रहे हैं, ना वो कोई मज़हबी तौर पे जो रातें हैं, उनको कोई बेहतरीन रात कह रहे हैं, ना ही वो मैं अब कौन-कौन सी रातों की बात करूँ कि जो बेहतरीन रातें होती हैं। बेहतरीन रात आपके लिए वो है, जो रात आप अवाम की खिदमत करने में गुज़ारें क्योंकि ये ड्यूटी लगी है, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी आप। लेकिन ख़ैर आप ये कह रहे हैं कि जो रात इमरान खान के लिए गुज़रती है, वो रात बेहतरीन है, तो ये आपका नज़रिया है। हमें इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और हम इसकी इज़्ज़त कर रही हैं। लेकिन सिर्फ़ आपकी करेक्शन कर रहे हैं कि बेहतरीन रात वही है, जो आप अवाम की खिदमत में गुज़ारेंगे। अच्छा ये सुहेल अफ़रीदी के जो मुतालबे हैं वो भी बड़े अनोखे हैं। अनोखे नहीं हैं, वो माज़ी में जो खान साहब के मुतालबे हुआ करते थे, वही मुतालबे जो हैं वो अब उनके हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरी जो है वो मतलब कि वो ज़िद कर रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनसे मुलाकात करवाएँ और उनके चैम्बर में जाकर ज़बरदस्ती अंदर घुसकर बैठ गए हैं। अब ज़ाहिर है वज़ीर आला है, प्रोटोकॉल है, अंदर जाने की इजाज़त होगी। अब वहाँ पे पुलिस वाले एक वज़ीर आला को कैसे रोक सकते हैं? रोक भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर एक नया तमाशा, फिर एक नई फ़िल्म है कि हमें हाई कोर्ट के दरवाज़े पे रोक लिया है। ख़ैर अब वो ईमानदार जज नहीं रहे। अब वो चीज़ें नहीं रही कि आप जाएँ और आपको वहाँ पर बिठाए जाएँ और आपको पहले तो आपको कहा जाए कि वेलकम कहा जाए आपको, हाँ जी, और साथ में आपको कहा जाए गुड टू सी यू, क्या हाल है आपके खान का? जिसकी बाहर बड़ी ज़रूरत है उसको अंदर बंद किया है, वो ठीक है, उसके बारे में पूछें, फिर वहीं पे बैठ के इजाज़त दें, वहीं पे बैठकर आईजी इस्लामाबाद को और हुकूमत पंजाब को और सबको ऑन बोर्ड करें। अपनी गाड़ी मर्सिडीज़ दें और कहें जाएँ जनाब जाकर आप जो है वो मुलाकात करके आएँ। हाँ साहब, ऐसा नहीं हो सकता। चीफ़ जस्टिस से मुलाकात ना होने पर वज़ीर आला सुहेल अफ़रीदी, अलीमा खान और वकला चीफ़ जस्टिस के सेक्रेटरी ऑफ़िस से वापस रवाना हो गए। इस मौके पर जो है वो सुहेल अफ़रीदी ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमें चीफ़ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला है कि मैं आपसे नहीं मिलता। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के मिलने से इनकार कर दिया है। और ये मेरे ख़्याल में ये नॉर्मल भी नहीं है। ये तो कल को रूटीन बन जाएगी, मतलब कि जिनका मुजरिम अंदर है और वो नहीं मिलने दे रहे थे, वो डायरेक्ट चले जाएँगे चीफ़ जस्टिस के पास और कहेंगे जी हमारी मुलाकात करवाएँ, तो फिर वो मुलाकात करनी पड़ेगी। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पर थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए। थोड़ा-सा वो जोड़ा है ना ਉਹਨੂੰ हल्का ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ है। लेकिन अगर चले तो ठीक है, नहीं तो फिर इमरान खान ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ने कुछ भी कर ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सत्ते खून ही माफ़ ने। अच्छा जी सुहालिफ एक 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 चीज़ और हमें बड़ी यहाँ पे देखनी पड़ेगी या देखनी चाहिए कि क्या सुहेल अफ़रीदी की पार्टी उनके साथ खड़ी है? क्या सुहेल अफ़रीदी के जो लोग हैं, जो उन्होंने कहा था कि हम लोग उनके नाम भी लेंगे और उनको नेम शेम करेंगे, क्या वो उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं?
क्या उन्होंने वहाँ पर कल अडयाला में 100 कौमी असम्बली का मेंबर था, 100 सवा 100 पंजाब असम्बली में है, 100 सवा 100 जो वो केपी के असम्बली में, तो ये और फिर सेनेट में उनकी अक्सरियत है। क्या ये तमाम लोग इमरान खान के लिए सुहेल अफरीदी के साथ खड़े हुए हैं? क्या इन तमाम लोगों को इस बात की फ़िक्र है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, या 15 दिन से या 20 दिन से अगर इमरान खान को नहीं मिलने दिया गया, तो क्यों नहीं मिलने दिया गया? मेरा ख़्याल में ऐसा नहीं है। सुहेल अफरीदी के साथ जो चंद लोग उनके साथ आए थे, वो भी रात को आए, उन्होंने वहाँ पर मूँगफली खाए, दाने-शाने खाधे। दाने-शाने ਤੁਹਾਨੂੰ पता अपनी प्रोडक्ट है, उत्थे रेहड़ियाँ लगियां होणगीਆਂ मतलब हैं जी, वो तो अपनी होम प्रोडक्ट है ना। तो दाने-शाने खाधे, गरम-गरम छलियाँ खाधियाँ, तो वहाँ से वो निकल गए। अडयाला जेल के बाहर सिर्फ खालिद यूसुफ, शाहिद खटक और मीना खान मौजूद थे। ये इनके ज़ाती दोस्त हैं। ये इस वक़्त इस हुकूमत के बेनिफिशियरी हैं। इसके अलावा उनके साथ वहाँ पर भी कोई नहीं था। सुहेल अफरीदी ने एक दिन कबल ही धमकी दी थी कि जो अडयाला जेल नहीं आएगा, इसको इसको नेम एंड शेम करेंगे। पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट ने सुहेल अफरीदी की धमकी जो है वो हवा में उड़ा दी है। वो कहा कि भाई तेरी इन्नी औकात नहीं हैगी कि तू सानू जिहड़ा है वो मतलब कि अपना कोई ऐसी भैन फनकारी कर सके। अफ़गानियों ने पूरी दुनिया में जहाँ पे जो गंद है वो अब देखें, पाकिस्तान के साथ उनका फड्डा है, उधर कज़ाकिस्तान के साथ उन्होंने कोई नया फड्डा ले लिया है, वहाँ पे चाइनीज़ जो काम कर रहे हैं, उनको जाकर वहाँ पे उन्होंने मारा है। मेरे ख़्याल में वो भी अभी देखें ना कि ये किसी भी जगह पे किसी को पाकिस्तान कहते थे कि सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ ही प्रॉब्लम क्यों है? दूसरे नेबर के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है। अभी तो उस दिन से डरे जिस दिन चाइना के साथ मतलब कहीं से दरमियान में ये मतलब कोई रास्ता निकाल कर वहाँ पर ना पहुँच जाएँगे और वहाँ पर ये इस्लाम राज ना करना चाहेंगे। तो अब वो कज़ाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है और फिर अमेरिका में जो इन्होंने किया है और जिसने किया है, मज़े की बात है कि वो इनकी रोटी खाता रहा है, इनके 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 साथ काम करता रहा है। अफ़गानिस्तान में वो बंदा अमेरिकन फ़ौजियों के साथ काम करता रहा है। अमेरिकन फ़ौजियों ने उसके साथ भर्ती किया था और फिर जब अमेरिकन फ़ौजी जा रहे थे, तो उसको अमेरिका 2021 में अपने साथ ले गए थे। इसलिए साथ ले गए थे कि यहाँ पर इसकी जान को कोई खतरा ना हो, क्योंकि ये ओपनली जो है वो लोगों को पता है कि ये अफ़गान जो उस वक़्त पीस अमन के लिए या जो भी थे या कब्ज़े के लिए थे, अमेरिकन फ़ौजी वहाँ पर आए थे, उनके साथ काम करता था। इसको कोई नुकसान ना पहुँचाए तो वो अमेरिकन फ़ौजी उसको साथ अमेरिका ले गए और फिर कहाँ ले गए? वाशिंगटन डीसी ले गए। अंदाज़ा करें। लेकिन ख़ैर उसने वहाँ पर जो जाकर किया है, उसने पूरे खित्ते को मुश्किल में डाल दिया है। अब अफ़गानियों की वजह से अमेरिका ने फ़ौरी तौर पर थर्ड वर्ल्ड ममालिक बशमूल थर्ड वर्ल्ड के साथ सिर्फ ये 3 मुल्क नहीं, बशमूल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के शहरियों के और पनाह-गज़ीनों का इमिग्रेशन प्रोसेस रोकने का ऐलान कर दिया है। मतलब बांग्लादेशियों का क्या कसूर है? पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? होना तो ये चाहिए कि जितने वहाँ पर अफ़गानिये हैं, वहाँ पे उनसे पूछताछ की जाए, उनको रोका जाए, उनसे पूछा जाए कि ये आप क्यों कर रहे हैं? या उनसे कोई गारंटी ली जाए या उनका कोई प्रोसेस रोका जाए। लेकिन साथ में दूसरे लोगों का भी यही होता है ना, जब आप अल्लाह माफ़ करे, मैं अब इस पे क्या कहूँ? ये जहाँ भी गए हैं इन्होंने माशाल्लाह यही कुछ किया है इससे पहले कि बस छੱਡ दईए, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ बेहतरी है। अच्छा जी, पंजाब की सीनियर जो मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब ने स्मोग कहा है कि स्मोग इस साल कम तरीन सतह पर है। नवंबर में जो आसमान है नीला है और ये नीला आसमान नज़र आना हमारी जो पॉलिसियाँ हैं उनकी कामयाबी का सबूत है। ये बड़ी बात है, नवंबर में अगर आसमान नीला नज़र आ रहा है, जो कि पिछले 4, 5, 6, 7 साल में ऐसा हुआ नहीं था। गुजरांवाला और फैसलाबाद से मामूली आलूदगी के इम्कान है, फसलें जलाने के बजाय पराली को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने का रुझान तरतीब दे गया। ईपीए ने 780 तामीरात साइट्स पर सुपर निकल्स लगाने हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की मुसलसल निगरानी से मजमूई सफाई से हालात मुस्तहकम हुए हैं। स्मोक स्क्वाड की रोजाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। फसलों की बाकियात जलाने पर जुर्माने हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि भट्टों की जदीद इंस्पेक्शन की जा रही है और दोपहर में शुमाल मशरकी हवाएं जरी इलाकों से थोड़ा धुआं तो ला सकती हैं। मतलब मरियम नवाज इस पे देखें, ये बड़ी मेहनत का काम है, ये किसी आम इंसान का काम ही नहीं है। ये इतना मुश्किल काम है कि आपने पूरे मतलब सैकड़ों किलोमीटर जो फजा हर साल इस महीने में या इन महीनों में आलूदा होती है उसको साफ रखना है। अंदाजा करें, आप अपने घर को सफाई को लगे तो 4 दिन लग जाते हैं सफाई करते आए। तो ये पूरा इलाका लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, जड़ांवाला, पता नहीं कहाँ तक ये आलूदगी फैली हुई है और इसको साफ करना है और मरियम औरंगज़ेब इस काम पर लगी हुई है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिस तरह काम कर रही हैं, अगले इलेक्शन से पहले-पहले जो कि आज से 3 साल के बाद होंगे, 2029 में जो इलेक्शन होंगे उस तक इंशाअल्लाह ताला हमारी जो फ़ज़ा है, लोग मिसालें देते हैं ना अभी इंग्लैंड की,
कि इंग्लैंड में ये एक दफ़ा हुआ था, फिर चाइना में हुआ है, तो वहाँ पर अब तमाम चीज़ें बड़ी नॉर्मल है, हालात नॉर्मल है। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा आने वाली हुकूमतें भी इन्हीं पॉलिसियों पर अमल पैरा रही, तो ये मसला यहाँ पे भी ख़त्म होगा और इसका टोटल सेहरा जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जाएगा। अच्छा जी, इधर जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, उनके लिए पंजाब की हुकूमत एक डेटा इकट्ठा कर रही है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 दिसंबर 2025 तक है। पंजाब के लोगों को चाहिए कि इसका हिस्सा बने। अगर आपका इसका हिस्सा बनेंगे तो हुकूमत को पता होगा कि आपकी माली पोज़ीशन क्या है, क्योंकि इसकी वजूहात हैं। तमाम जो पंजाब के लोग हैं उनकी जो एक जामिया और समाजी, मुआशी उनके जो हालात हैं उस पर ये एक रिपोर्ट बन रही है और इस रिपोर्ट बनने के जो फ़ायदे होंगे, वो जो वसाइल की तक़सीम है उसको बेहतरीन तरीके से बाँटा जा सका, मनसूबाबंदियों का ज़रिया बनाया जा सकेगा और फिर अगर कोई ऐसा कुदरती आफ़त आती है, जैसे सैलाब आता है, कोई भी हंगामी हालात होते हैं, तो बर वक़्त डेटा हुकूमत के पास होगा और हुकूमत को बर वक़्त उनको जो इमदाद है वो देने में आसानी होगी। ख़ास तौर पे जो फलाही प्रोग्राम है जैसे बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है या पंजाब में आपको ये रमज़ान पैकेज दिया जाता है, तो ऑलरेडी हुकूमत को पता होगा, उनके पास डेटा मौजूद होगा, फ्रेश अपना बनाया हुआ पंजाब का डेटा उसके ज़रिए दिए जाएँगी। टीमें जो हैं वो पीएसआर की सर्वे की टीमें जो हैं वो आपके मोहल्लों में आ रही हैं। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की ग्रीन कलर की वर्दियाँ पहनी हुई हैं। आप उनके आने से पहले अगर अपना जो है वो डेटा जो है वो तैयार रखेंगे तो उनके लिए आसानी होएगी। पहले से जो लोग इस सर्वे में हिस्सा ले चुके हैं, उनका हो चुका है, वो दोबारा भी करें क्योंकि खानदानों की जो रजिस्ट्रेशन होगी, तो उसी से वो आप तक वो इमदाद पहुँच सकेगी और हुकूमत को पता होगा कि हमारे सूबे में कितने लोग मुस्तहिक हैं किसी चीज़ के, कितनों को कुछ चाहिए और कितनों को कुछ नहीं चाहिए और किसी भी हंगामी सूरत में उनकी मदद की जा सकेगी। बेहतर है आपके खानदान के लिए कि आपके रजिस्ट्रेशन तुम ज़रूर करवाएँ, ताकि पंजाब के वो तमाम लोग इन मंसूबों से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जो इसके हकदार हैं। अच्छा, इसमें कौन-कौन सर्वे का हिस्सा बन सकता है? किसान हैं, तुलबा हैं, नौजवान हैं, कारोबारी, सरकारी या प्राइवेट किसी भी तबके से, किसी भी उम्र से लोग हों, इसका वो हिस्सा बन सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर तबके से लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, रोज़ाना 22,000 सर्वे के जो लोग हैं, वो घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, डिटेल इकट्ठे कर रहे हैं। रोज़ाना 2,25,000 खानदान रजिस्टर हो रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि 22,000 लोग जो हैं पूरे पंजाब में फैले हुए हैं और वो हर रोज़ 2,25,000 लोग खानदानों को रजिस्टर कर रहे हैं। यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन अगर 2,25,000 अगर खानदान रजिस्टर्ड हो रहा है और हर खानदान में एवरेज भी 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, तो ऑलमोस्ट 10 लाख लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अब तक 1 करोड़ 50 लाख खानदान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पंजाब की तादाद जो है वो 12 करोड़ है। अब 12 करोड़ में से 6 लाख भी रजिस्टर होते हैं और उन 6 लाख लोगों में से जब कोई ऐसी हंगामी आफ़त आएगी, उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी बेटी, उनकी बहन मरियम नवाज़ उनकी दहलीज़ तक उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी लेके आएगी। अभी आपके सामने सैलाब वाला मामला हुआ। अब वो कहा जा रहा था कि बेनज़ीर इनकम बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट का इससे क्या तल्लुक है? अब वही लोग जो हैं सारे अफेक्टेड हुए हैं, वही लोग सैलाब में बह गए हैं जिनको ऑलरेडी पहले पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे तो सफेदपोश लोग जो हैं वो नहीं रहे, उनकी इनकमें चली गई हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से मेरे ख्याल में एक काम है कि अगर सर्वे मुकम्मल होगा तो सूबे के पास अपने तमाम लोगों की तमाम किस्म की डिटेल मौजूद होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। वीलॉग को व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, राय का इज़हार ज़रूर करें। अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।